आप क्या खा रहे हैं और कहाँ खा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और आपको एक खबर दिखा रहे हैं, हैदराबाद के बंजारा हिल्स में एक स्टॉल पर मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई है और करीब 50 लोग बीमार हो गए हैं। सोमवार को कुछ पीड़ितों ने बंजारा हिल्स पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि उन्होंने एक स्टॉल से मोमोज खाए थे। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और मोमोज बेचने वाले 2 लोगों को भी हिरासत में ले लिया है। उमा सुधीर हमारी सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। उमा, क्या है ये पूरा मामला और ये मोमोज बेचने वालों को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि मौत हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उमा, फूड सेफ्टी के जो अधिकारी हैं वो पिछले कुछ महीनों से ही बहुत इंटेंस ऐसे कोम्बिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं। डिफरेंट जो खाने के जो आउटलेट्स हैं, होटल्स होने दीजिए या फिर जो स्टॉल्स होते हैं रोड साइड स्टॉल्स, उन सब में काफी एक्शन हुआ है। लेकिन फिर भी ये जो वाव हॉट मोमोज करके एक बहुत प्राइम एरिया में है, जो बंजारा हिल्स का जो एरिया है उसमें चिंतल बस्ती नंदी नगर कहा जाता है, उस एरिया में खैरताबाद के पास, वहां पर ये वाव हॉट मोमोज या दिल्ली हॉट मोमोज नामक एक स्टॉल है, जहां पर ये महिला गई थी अपने 2 बच्चों के साथ। उन्होंने वहां पे मोमोज खाए थे और उसके बाद उनके परिवार वालों का कहना है कि सिर्फ 1 घंटे में ही उनको लूज मोशंस होने लगी, वॉमिटिंग होने लगा और फिर बहुत भयानक सा जैसे एक हेडेक और यानी कि लक्षण बिल्कुल फूड पॉइजनिंग के उनको दिखाई देने लगे। और जब तक अगली सुबह यानी कि इतवार के दिन सुबह जब वो अस्पताल वो ले जा रहे थे, तब उनकी मौत हो गई। और उसके बाद बहुत सारे लोग 20 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए, क्योंकि हेवी फूड पॉइजनिंग का ये मामला था। और फूड अथॉरिटीज ने उस जगह को जब छापा मारा तो उनका कहना है कि वहां पे न फूड सेफ्टी या स्टैंडर्ड्स का लाइसेंस ना था, न रजिस्ट्रेशन थी और बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनाए जा रहे थे। और बिना पैकिंग के रेफ्रिजरेटर में जैसे उस पूरे जो मटेरियल होता है डो जिसको कहते हैं, उसको रखा गया था। और डस्टबिन, यानी कि हाइजीन के मामले से बहुत ही बुरे कंडीशंस थे। और उसके बाद काफी सारे मोमो के जो यूनिट्स हैं उनमें भी छापा पड़ा है और बहुत सारे यूनिट्स पर अब कार्रवाई भी की जा रही है। जैसे नानकिंग एक बहुत बड़ा होटल माना जाता है सिकंदराबाद में, उस होटल में भी जब अथॉरिटीज गए तो कहा जा रहा है कि बहुत अनहाइजीनिक कंडीशंस पाए गए हैं और इसलिए लोगों को अब एक तरह से सावधान किया गया है कि अगर आप फूड खा रहे हैं तो लाइसेंस जगह से खाइए, परमिट जहाँ पे है और जहाँ पे फूड सेफ्टी अथॉरिटी की सर्टिफिकेट है वहीं पे आप खाइए, ये कहा जा रहा है। और जैसे आपने कहा, बिहार के कुछ लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए थे। वैसे तो बहुत कॉमन है कि वहाँ के लोग या बाहर के लोग यहाँ पे आके बहुत फूड स्टॉल्स रखते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मामले में बिहार के जो लोग वहाँ पे ये मोमो का स्टॉल चला रहे थे, उनको हिरासत में ले लिया गया है और उनको अरेस्ट कर दिया गया है। जी उमा, रेशमा नाम की जिन महिला की मौत हुई है, उनकी 2 बेटियों की भी तबीयत खराब हुई थी, उनको लेकर क्या जानकारी और क्या रेशमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ पाई है? अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन 12 साल की और 14 साल की उनकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा भी है। और बताया ये भी जा रहा है कि उनके पति के साथ वो नहीं रहती थी, वो सिंगल मदर है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि इन बच्चों के भविष्य का क्या होगा। और इसलिए कुछ वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो भी सरकार से अपील कर रहे हैं कि इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने पेरेंट्स को लूज कर चुके हैं। वैसे तो उनका जो हेल्थ कंडीशन है, स्वास्थ्य का जो कंडीशन है, वो स्टेबल है।